नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ट्रिपल तलाक को हटाया गया, जिसे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा चैप्टर कहा गया और सीधे तौर पर यह कानून जो है वो मोदी सरकार के द्वारा हटाया गया। लेकिन अब कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आ चुका है, जहां पर कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर के बड़े दावे कहती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने सीधे तौर पर हमला बोला है और उनका कहना है कि क्या कांग्रेस ट्रिपल तलाक एक बार फिर से लागू करना चाहती है। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने राजस्थान के चुरू में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस रही, तो वहीं उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए मोदी सरकार के कामों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार द्वारा 3 तलाक खत्म करने को लेकर कहा कि हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बहनों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी से छुटकारा मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि अब मुस्लिम बहन के पिता को ये चिंता नहीं रहेगी कि कोई 2-3 बच्चे पैदा कर 3 तलाक बोल देगा। एक बार सुनिए कि पीएम मोदी ट्रिपल तलाक को लेकर के क्या कह रहे हैं। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। लोकसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। आपको बता दें कि अब इसके बाद देखने को मिलता है कि बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को शेयर करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि कांग्रेस 3 तलाक को वापस लाना चाहती है। क्या कांग्रेस को मुस्लिम महिलाओं से नफरत क्यों है? आपको बता दें, दरअसल जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानून यानी कि जो पर्सनल लॉ होते हैं उनको चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। हम व्यक्तिगत कानून में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए। आपको बता दें, हालांकि देखने को मिला था कि जब मोदी सरकार के द्वारा ये ट्रिपल तलाक हटाया गया था तो कई सारे
सारे ऐसे विपक्षी दल थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इस कानून के हटाए जाने से बेहद खुश नजर आई थी। दरअसल कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में स्पष्ट कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत किसी के विश्वास का पालन करने के मौलिक अधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान करेंगे और उन्हें बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उनके धर्मों की शादियां हो, तलाक हो या फिर किसी भी तरीके का काम हो, वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल तलाक हटाया गया है, ये मोदी सरकार के शासनकाल में हुआ है। हालांकि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन जो विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है, कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने को आतुर है। आपको बता दें कि चूरू में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, तो उसमें न सिर्फ पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक की बात कही है, बल्कि उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा, निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। मैंने तय किया है कि हालात बदलने ही होंगे। मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम जल जीवन मिशन योजना लेकर घर घर में पानी का कनेक्शन देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया गया। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम अब तक हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं, हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरा हो सकता है और कितनी रफ्तार से पूरा हो सकता है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बीजेपी जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प आज पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। सीधे तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ आने वाले समय में क्या काम होगा, बल्कि उन्होंने 2014 से लेकर के 10 सालों में क्या काम किए हैं और जो वादे किए थे क्या उन वादों को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर के पीएम मोदी ने जनता के सामने अपनी बात रखी और साथ ही कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए भी नजर आए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। काम करते ही रहते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं, मुझे पता है, लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चूरू में बता देता हूं। बता दूं? देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2, 3, 4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं।
हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान, शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान के मेरे भाई बहन, जम्मू कश्मीर की धरती पर जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना, उसमें मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उस जम्मू कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त आज उस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया।